Hello students, I am going to continue with the chapter differential equation of 12th standard. In previous lecture we learned about the examples which are related to the population growth and radioactive decay. So in today's lecture we are going to see about the examples which are depends upon the Newton's law of cooling. So this Newton's law of cooling you already learned in physics. Just I am going to say what is the law is. So the rate of change of cooling of heated body at any time is proportional to the difference between the temperature of a body and that of its surrounding medium. मतलब अगर theta is the temperature of the body and theta 0 we consider as the temperature of the surrounding medium, then theta minus theta 0 theta minus theta 0 is nothing but the difference between the body temperature and the surrounding temperature. So it can be denoted by the symbol that is d by dt of theta is directly proportional to the theta minus theta 0. So in this case the temperature of the body goes on decreasing. मैंने अभी पहले जो रेडियोएक्टिव डीके के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर भी मास जो होता है वो डिक्रीज होता है, सो वी टेक हियर द माइनस साइन. सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो जो हीटेड बॉडी है उसका टेम्परेचर ड्यू टू द सराउंडिंग टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड सो वी टेक हियर द माइनस साइन. सो डी बाई डी टी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ये साइन रिमूव करते हैं एंड हियर वी गेट द माइनस के इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा 0. So it is nothing but the difference between the temperature of a body and that of its surrounding medium. And after that we use the usual steps, that is we move the theta towards the d theta. So d theta upon theta minus theta 0 is equals to minus k into dt. Now we are going to take the integration of both sides. तो यहाँ पे है 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा 0. इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेते तो हमें मिलता है लॉग ऑफ इस साल जो हमें लॉग की जो टर्म्स लेने इसके लिए हम मॉड यूज़ करते हैं. सो यहाँ पे मैंने मॉड यूज़ किया है थीटा माइनस थीटा 0 एट द बेस ई इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी एज इट इज़. एंड इसके बाद हम ई में इसका आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं. सो ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी, मतलब हम जो लॉग है उसको इंडाइसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा 0. वी आर गोइंग टू सेपरेट दिस टर्म. सो ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी एंड थीटा माइनस थीटा 0. तो ई रेस टू माइनस के टी इंटू ये दोनों के लिए हमने सी कंसिडर किया है थीटा माइनस थीटा 0. सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन. एंड जो हम यूजुअली करते हैं कि पहले हम टी जो है वो 0 लेते हैं, तो टी इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1. सो वी पुट दिस वैल्यू हियर एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ सी. तो सी की वैल्यू मुझे मिलती है थीटा माइनस थीटा 0 and c into e raised to 0. So that is c anything raised to 0 is 1, so c is equals to theta 1 minus theta 0, and we have to put it in equation 1. So after putting this in the equation 1, c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा थीटा माइनस थीटा 0 इज इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 0 इंटू ई रेस टू माइनस के टी. मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे आके पुट की है, तो ई रेस टू माइनस के टी ऐसे ही रह जाएगा एंड सी का जो वैल्यू है वो थीटा 1 माइनस थीटा 0. तो ई रेस टू माइनस के टी एज इट इज़ थीटा 1 माइनस थीटा 0. मैंने उसको राइट साइड में लिखा है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया है. एंड एक साइड पे था थीटा माइनस थीटा 0, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 ई रेस टू माइनस के टी. तो इस ये जो पैटर्न है जो हमने प्रीवियस 2 पैटर्न सीखे, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड रेडियोएक्टिव डीके, उस 2 कंसेप्ट में हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे वही स्टेप्स हम इसमें भी फॉलो करने वाले हैं. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हीटेड बॉडी है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मीडियम इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, मतलब जो हीटेड बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है. सो इसके लिए हम इसमें भी माइनस साइन लेते हैं. जैसे यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीके में मास डिक्रीज़ होता है तो हम माइनस साइन लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही माइनस साइन लेते हैं. सो यही इसमें चेंजेस है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में हमारा जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.6, उसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 8. तो थर्ड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके देती हूँ. सो एग्जाम्पल नंबर 3 दैट इज़
if a body cools from 80 degree to 50 degree at a room temperature of 25 degree Celsius in 30 minutes. मतलब यहाँ पे क्या हमें दिया है कि बॉडी का जो इनिशियल टेम्परेचर था, स्टार्ट में उसका जो टेम्परेचर है वो हीटेड बॉडी है, तो स्टार्ट में उसका जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री था एंड उस वक्त जो रूम टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस था. तो 30 मिनट्स में मतलब हाफ एन आवर में वो टेम्परेचर कितना गिर जाता है, 50 डिग्री तक हो जाता है. तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर. तो 1 आवर के बाद वो जो टेम्परेचर है वो उसका कितना हो जाएगा वो हमें पूछा गया है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे T0 मतलब स्टार्ट में उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है 80 डिग्री. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज when T is equals to 0 the temperature of the body, that is when T is equals to 0 theta is equals to 80 डिग्री. एंड व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर. तो पहले आपको ये समझ में लेना है कि मैंने अभी बताया था आपको कि थीटा हम क्या करते हैं, थीटा इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी एंड थीटा 0 इज नथिंग बट द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मीडियम, और वी कैन ऑल्सो से इट इज़ द रूम टेम्परेचर. थीटा 0 क्या डिनोट करता है, रूम टेम्परेचर डिनोट करता है. तो यहाँ पे हमें जो रूम टेम्परेचर दिया है मतलब थीटा 0 जो दिया है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया है. तो बाद में हमें क्या दिया गया है कि इन 30 मिनट्स वो जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो इन 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बिकम 50 डिग्री सेल्सियस. तो हमें ये पूछा गया है कि आफ्टर 1 आवर. तो अगर हमें यहाँ पे मिनट में दिया है तो 1 आवर को भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे. तो आफ्टर 1 आवर मतलब आफ्टर 60 मिनट्स उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है वो हमें पूछा गया है. तो अभी हम यहाँ पे जो हमारा जो फॉर्मेट है इस टाइप के एग्जाम्पल का वो हम लिखते हैं दैट इज डी थीटा बाय डी टी, दैट इज डी बाय डी टी ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा माइनस थीटा 0. जो भी एग्जाम्पल्स आपको ये बॉडी कूलिंग के बारे में आते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. दैट इज जो बॉडी का टेम्परेचर जो हमें बॉडी दी गई है उसका टेम्परेचर जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग टेम्परेचर. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगर आपको पता है तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं. सो डी बाय डी टी ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा माइनस थीटा 0. अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे जैसे हमने प्रीवियस 2 पैटर्न में किया था वैसे हम करेंगे. तो मैंने अभी यहाँ बताया कि ये जो हीटिंग बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. सो हियर वी गोइंग टू टेक द माइनस साइन. सो डी बाय डी टी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के इन ब्रैकेट थीटा माइनस 25. तो ये 25 कहाँ से आया, हमें एग्जाम्पल में जो रूम टेम्परेचर है थीटा 0 इज नथिंग बट द रूम टेम्परेचर वो दिया गया है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस. देखो एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. तो थीटा 0 का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया दैट इज 25. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो थीटा है वो डी थीटा के पास भेजते हैं. तो डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंस इट इज मल्टीप्लाइड हियर and we move this dt in the numerator on other side. So minus k into dt यहाँ पे आ गया. तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे. So log of theta minus 25 every time you have to put mod for the log term and is equals to minus kt plus c. So this is my first equation. जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स पैटर्न में किया था वही पैटर्न मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है. तो बाद में हम क्या यूज़ करते हैं कि when t इज इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ c. तो इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 में ये वैल्यू मैं पुट करूँगी दैट इज़ when t इज इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. मतलब यहाँ पे t है तो वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और थीटा के बदले हम 80 पुट करेंगे. तो log ऑफ 80 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी. तो ये टोटल क्वान्टिटी 0 हो जाएगी. तो हमें c का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 80 माइनस 25 दैट इज़ लॉग ऑफ 55. मॉड हम करते हैं, अगर नहीं किया अगर माइनस वैल्यू आती है तो हमें मॉड करना पड़ता है. तो ये ऐसे भी रखा तो भी चल सकता है. सो लॉग ऑफ 55 इज इक्वल्स टू सी. तो यहाँ तक हमें क्या मिला है, ये जो c का वैल्यू हमें मिला है वो c का वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो इक्वेशन 1 जो है वो बदल के ऐसे हो जाएगा दैट इज़ लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के टी
प्लस लॉग ऑफ 55। सो ये जो है सी का वैल्यू हमने इसमें पुट किया इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन 1 बदल के क्या होता है, इक्वेशन 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकेंड वाला जो पार्ट है वो हम लेते हैं, दैट इज़ व्हेन t इज इक्वल्स टू 30, थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 30, थीटा इज इक्वल्स टू 50। तो ये जो हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन था वो मैं फिर से यहाँ पे लेती हूँ, दैट इज़ लॉग ऑफ थीटा माइनस 25। तो अभी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 50 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 माइनस 25 माइनस के इंटू टी हमें दिया है 30। तो ये वैल्यू लेके मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ। सो लॉग ऑफ 50 दैट इज थीटा इज 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी था हमारा 30 प्लस लॉग ऑफ 55 जो हमारे इक्वेशन सेकेंड में था, ये वाला लॉग 55, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो लॉग ऑफ 50 माइनस 25 इसका आंसर आता है लॉग 25 माइनस के इंटू 30 प्लस लॉग 55। तो ये जो माइनस है तो मैं उसको यहाँ पे लेती हूँ। सो लॉग 30, सो इट इज़ 30 के लॉग 55 मैंने ऐसे रखा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ लॉग ऑफ 25। सो 30 के इज इक्वल्स टू, सिंस देयर इज अ सब्सट्रैक्शन ऑफ लॉग, मतलब यहाँ पे इन दोनों का हमें डिवीजन लेना है। सो 55 अपॉन 25, so we divide it by 5, so 5 5s are 25 and 5 11s are 55, and so the k is we move this 30 to this side, so 1 upon 30 log of 11 upon 5, and now we have to put down this value of k in equation 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या था जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके रखा था, दैट इज़ लॉग ऑफ थीटा माइनस 25। तो यहाँ पे जो k है वहाँ पे हम k की वैल्यू पुट करेंगे विद दिस माइनस साइन। तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 1/30 लॉग ऑफ 11/5 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ 55। जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3 बन जाएगा। यही पैटर्न मैंने आगे पहले वाले सब एग्जाम्पल्स में फॉलो किया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब t इज इक्वल्स टू 60 मिनट है तब थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हम t की वैल्यू 60 पुट करेंगे और हमें ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो लॉग ये क्वांटिटी ऐसे ही रहेगी, माइनस 1/30 लॉग 11/5। यहाँ पे जो t है, इस t के लिए हम पुट करेंगे वैल्यू ये 60 वाला, प्लस लॉग 55 एज इट इज। सो 32 आर 60, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ये पीछे वाला 2 मैंने आगे लिखा है, बाकी सब टर्म्स एज इट इज़ लॉग 11/5। तो लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 55, ये जो है ये पॉजिटिव टर्म है इसलिए मैंने उसको आगे लिखा है, एंड -2 लॉग ऑफ 11/2। अब ये जो 2 है वो पावर रहता है तो मैंने इसको 11/5 रेज टू यहाँ पे लिख दिया है। तो log of theta minus 25 is equals to log, since there is a subtraction of 2 log terms, so here we have to take the division of these two terms। so 55 upon 11/5 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब इस टर्म का हमें स्क्वायर करना है। ये दोनों साइड के log जो है वो अब कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बैलेंस है थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 11 का स्क्वायर है 121, और ये 5 अपॉन है वो मैंने ऊपर इन्वर्स करके ऊपर लिखा है, दैट इज़ 5 का स्क्वायर है 25। तो 11 are 121 and 11 5s are 55, so 25 5s are 125 अपॉन 11 हमें मिला है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 11 है। तो अभी मैं क्या करना है, ये जो -25 वो हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो 125 अपॉन 11 प्लस 25 अपॉन 1, so 125 प्लस 275, I am taking the LCM here, so the product of these two is 275 upon 11, that is 400 upon 11, and so the answer is 36.36। मतलब हमारा जो टाइम हमें जो दिया है that is 60 minutes, so that is after 1 hour the temperature of the body will become 36.36 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने वो लिखा है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 36.36 डिग्री। तो ये जो पैटर्न है इसमें कोई भी ऐसा अलग तरीका सा कोई नहीं है,
हमने जो इसके पहले जो हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसी टाइप से हमें ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. तो कीप इन माइंड द स्टेप्स and you will easily solve this type of examples. So there are only 2 examples of this pattern, that is Newton's law of cooling. ये थर्ड वाला एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिया है, तो 8th वाला एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करो. थैंक यू.